हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत 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 स्वागत है गाइज़ आपका आपके अपने चैनल में, और मैं हूं आपका मेंटर विशाल सर। गाइज़ जैसे कि हम सभी को पता है कि क्लास 12th 10th सीबीएसई बोर्ड के रिज़ल्ट्स आउट हो चुके हैं, निकल चुके हैं। और जहां एक तरफ जो रिज़ल्ट था वो काफ़ी एनकरेजिंग था, काफ़ी अच्छा था, उत्साह से भर देने वाला था। काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए और उन लोगों के कमेंट्स भी काफ़ी आए। बहुत ज़्यादा बच्चों ने बहुत ज़्यादा स्कोर किया, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल पासिंग परसेंटेज अगर हम देखें 91.46 वगैरह, तो वो भी देखने से लगता है कि काफ़ी कुछ सब कुछ अच्छा गया। लेकिन अब यहाँ इसी चीज़ का, या कह लीजिए इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, जहाँ पे बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चों के कंपार्ट्स आए हैं। 87,000 अकेले कंपार्ट्स आए हैं क्लास 12th के, ठीक है। और क्लास 10th वाले बच्चों का भी स्थिति काफ़ी कुछ अच्छा नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। बहुत सारे बच्चों ने हमें मैसेज किया, मेल किया, बहुत सारों से बच्चों से मेरा बात भी हुआ। और फिर बच्चों का एक रुझान जो रहा वो काफ़ी ज़्यादा अब एक बात उठ कर आ रहा है रीटोटलिंग, रीचेकिंग वगैरह का, ठीक है। तो अभी हम इसी चीज़ को क्लियर करने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये रीचेकिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, ये हम आपको पूरा समझा दें। हालांकि रीटोटलिंग, रीचेकिंग कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल में जाकर के वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज़ अभी हम जो बात करने वाले हैं कि रीचेकिंग का ओवरऑल प्रोसेस क्या है, ठीक है, वो कितना हद तक फिजिबल है, यानी कि आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। टोटल हम बात करेंगे, सारे मुद्दों पे बात करेंगे। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई चीज़ें मिस नहीं हो, ठीक है। और आपको पता है बच्चों कि हम लगातार आपके साथ में बने हुए हैं। आप सभी से भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़, लाइव सेशंस आपसे मिस नहीं हो। बच्चों ये बात एक आ रहा है लगातार कि रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का क्या प्रोसेस है, और बच्चों के मन में बहुत सारे उलझने भी हैं कि क्या उन्हें रीचेकिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सीबीएसई 10th का रिजल्ट 15 जुलाई को आया और 12th का रिजल्ट जो है वो 13 जुलाई को आया। ये आप सभी, हम सभी, सब लोग जानते हैं, ठीक है। और रिजल्ट तो आउट हो गया, लेकिन बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का एक तबका, बहुत बड़ा एक ग्रुप जो है वो अपने मार्क्स से खुश नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया, अपने मार्कशीट्स भेजे, इतने मार्कशीट्स भेजे हैं कि मेरा ईमेल आईडी, व्हाट्सएप तो एक तरह से क्या बोला जाए, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और सही में उनके बातों को अगर देखा जाए तो एक बात और निकल के आ रही है कि बच्चों का क्लेम है बहुत सारे। अभी मैं रीचेकिंग वाले बच्चों का बात कर रहा हूँ, मतलब जो बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने पेपर बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा दिया, और उनके मार्क्स जो हैं वो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम नीचे आए। और नेचुरल है, जब मार्क्स नीचे आए तो उनके परसेंटेज भी नीचे आ गए। अब यहाँ पे पॉइंट है कि क्या बच्चे कंफ्यूज्ड हैं या बच्चे सही बोल रहे हैं। अब जितना हद तक मैंने गौर किया उसमें एक चीज़ निकल के आई, जो क्योंकि हम लाइव सेशंस लेते हैं, काफ़ी लंबा लाइव सेशंस लेते हैं, 1-to-1 क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों का, तो जितने ही बच्चों से, हज़ारों बच्चों से मैंने कांटेक्ट किया, जितने बच्चों से मेरा डिस्कशन हुआ, एक बात निकल के आया कि हर एक बच्चा को कम से कम ये पता था कि भाई हमने कितना का अटेम्प्ट किया है। और सैकड़ों बच्चों ने तो मुझे ये खुद फ़ोन पे भी कहा कि सर हमने अपना मार्क्स डिडक्ट करके, मतलब काट करके कितने मार्क्स कट सकते हैं वो करके हमने ये एक्सपेक्टेड मार्क को निकाला था। मतलब उन लोगों ने अपना खुद को माइनस किया कि मेरा राइटिंग में इतना कट रहा है। कितने बच्चे ये भी थे जिन्होंने ये कहा कि सर राइटिंग में मेरा मार्क्स है ख़राब हो रहा है, राइटिंग पे मुझे बहुत अफसोस है, मेरे राइटिंग में कुछ मार्क्स कट सकते हैं। मतलब उनको मालूम था कि राइटिंग में उनके मार्क्स कटेंगे, कहाँ कटेंगे उनके मार्क्स, किस किस रूप में डिडक्ट हो सकते हैं, ये सभी बच्चों को मालूम था। अब यहाँ पे मामला ये आता है गाइज कि एक बच्चा अपने आप को गलत क्यों आंकेगा। कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। आई एम एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट, ठीक है। बच्चे एक्साइटमेंट में हो सकता है कि ये हो रहा हो कि वो अपने आप को कुछ मार्क्स ज़्यादा वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं। लेकिन फिर भी आप खुद ही अगर देख लीजिए फिगर,
तो आपको पता चल जाएगा कि जो फिगर है वो बहुत बड़ा फिगर है। ये कोई कुछ लड़कों की बात नहीं है, सैकड़ों लड़कों ने ये बात कहा है कि वो अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं और वो इसलिए जाना चाहते हैं रिवैल्यूएशन, रीचेकिंग या रीटोटलिंग के प्रोसेस में। तो ये मामला अब निकल चुका है, ठीक है। सीबीएसई ने भी रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस को ओपन कर दिया है, ठीक है। आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए जो विंडो ओपन हो चुका है, ऑनलाइन ऑप्शन जो खुल चुका है, वो खुल रहा है आपका रिवैल्यूएशन कॉपी के लिए, रीचेकिंग के लिए खुल रहा है 20 जुलाई से 24 जुलाई, ठीक है। इतना के बीच में सभी बच्चों को अप्लाई करना है। 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट लग रहा है, ठीक है। इसके लिए हम आपको पूरा प्रोसेस के लिए एक वीडियो दे देंगे, क्लास 10th के लिए अलग से, क्लास 12 के लिए अलग से। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि क्लास 10th वाले बच्चों का ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से लिया जाएगा, तो वो आज यानी कि 17 जुलाई से शुरू हो चुका है और ये 21 जुलाई शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। इतने ही समय में आपको अगर रीचेकिंग के लिए जाना है या रिवैल्यूएशन के लिए जाना है तो वो इसी दौरान आपको जाना पड़ेगा, यानी कि 17 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई। इसमें भी पर सब्जेक्ट 500 रुपीज़ लग रहा है। नाउ देयर इज ए बिग क्वेश्चन कि कुछ कंफ्यूजन भी है, बच्चे सोच रहे हैं सीधा रीचेकिंग पे जाएंगे, जो कि नहीं है। मैंने लाइव सेशंस में बताया, ठीक है। जो रीचेकिंग रिवैल्यूएशन का पूरा प्रोसेस है उसको हमने एक वीडियो में कंपाइल करके पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा, टोटल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी जब मैं आया हूं तो आपको बताना मैं अपना फर्ज समझता हूं कि ये जो रीचेकिंग का जो प्रोसेस है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप ओवरलैप नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब जंप नहीं कर सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप एंड देन थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में होता है जहां पे आप रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। वहां पे जैसा कि स्पष्ट है, नाम से ही पता चल रहा है कि आप रीटोटलिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जो माइनर जो मिस्टेक्स होते हैं उसमें उस चीज़ की चेकिंग होती है, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन टीचर से छूट गया रीटोटलिंग में, उसका मतलब टोटल करते वक्त में उसका नंबर नहीं जुड़ा, तो उस पर फोकस किया जाता है, अपने मन से बढ़ाया नहीं जाता है। मैं आप लोगों का जो कुछ भी अगर कन्फ्यूजन्स हैं, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स में बहुत सारे फेक न्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, और हमने शुरू से ये कहा है कि हमारा चैनल जो है वो सच का साथ देगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। और ये आप सभी को पता है कि एक दिन में मुझे नहीं लगता है कि किसी यूट्यूबर ने बच्चों के साथ में समय बिताया, लाइव सेशन बिताया है, वो भी एक दिन में 8-8 घंटे। पिछले 15, 17, 18 दिनों से हम लगातार लाइव सेशन में हैं, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे अपने सभी बच्चों के साथ में 1-to-1 क्वेश्चन हम ले रहे हैं और उनको जितने हो सके हम सजेशन भी दे रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे हैं, सब कुछ। तो बेटा ये आप सभी को मैं बता दूं कि आप को ये ध्यान रखना होगा कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप रीटोटल के लिए अप्लाई करोगे उसी सब्जेक्ट के लिए आप सेकंड स्टेप में आप उसका आंसर शीट का स्कैन कॉपी लोगे और थर्ड स्टेप में उसी के लिए आप रिवैल्यूएशन करोगे। लेकिन यहाँ एक और बात है जो आप सभी को जानना है, ठीक है, कि तीनों ही स्टेज का जो चार्जेस है वो बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग चार्जेस हैं तीनों ही स्टेप्स के। जैसे कि अगर हम क्लास 10th की बात करें तो जब आप फर्स्ट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उस समय पर सब्जेक्ट आपको 500 लग रहा है, गॉट इट। सेकेंड स्टेज में आपका आप जो आंसर शीट है उसका स्कैन्ड कॉपी लेंगे, उसमें भी पर आंसर शीट यानी कि पर सब्जेक्ट 500 रुपीज़ लगेगा। मतलब फर्स्ट स्टेज में 500 लगा था, सेकंड स्टेज में भी 500 लगेगा। और अब हम आते हैं थर्ड स्टेज में जहां रिवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो रिवैल्यूएशन का मतलब बेटा मैं आप सभी को बता दूं कि जो रिवैल्यूएशन का जो मामला है वो ये नहीं है कि आप मतलब पूरा कॉपी को चेक करवा देंगे, ये भ्रम को पहले दूर करना होगा, ठीक है। तभी आप सारा कुछ सोच लो, फिर आप अपने पेरेंट्स से डिसाइड कर लो। हमारा साथ तो बना ही हुआ है, आप मुझसे जितना चाहें सवाल पूछें, हम जरूर जवाब देंगे। तो आपको यहां ध्यान ये रखना है कि कंफ्यूजन होता है कि रिवैल्यूएशन मतलब पूरा रिवैल्यूएशन, जी नहीं। रिवैल्यूएशन में कोई भी टीचर या कोई भी सब्जेक्ट का कॉपी जो है वो कोई भी टीचर जो प्रिस्क्राइब्ड टीचर होते हैं वो पूरे के पूरे कॉपी को चेक नहीं करते हैं। आपने रीटोटलिंग में आपने जोड़ा, आपने अपना जो अप्लाई किया उसमें आपका रीटोटल हो गया, आपके नंबर कुछ बढ़ने थे तो बढ़ गए। ध्यान से अब सुनना आप लोग, अगर आपके कुछ नंबर बढ़ने थे तो वो बढ़ गए। लेकिन एक और चीज़ भी है, एक पॉसिबिलिटी बना रहता है, संभावना बना रहता है कि कहीं आपके नंबर घटे। सपोज आप 80 में लाए हैं, मैथ्स में लाए हैं आप 80 नंबर, ठीक है। अब अगर रीटोटलिंग में 1-2 नंबर या 5 नंबर का हेरफेर है तो वो तो बढ़ जाएगा और आपका मार्कशीट में भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपके 80 मार्क्स अभी आए हैं प्रेजेंट में और रीटोटलिंग में
या किसी भी स्टेज में अगर वो मार्क्स 2, 4, 5 जितने भी नंबर अगर घटे तो वो आपका ओरिजिनल जो अभी वाला जो मार्कशीट है वो चेंज हो जाएगा। आपको वो मार्कशीट सरेंडर करना पड़ेगा सीबीएसई को। बात समझ गए? तो ये था फर्स्ट स्टेज। अब यहां से जब आपने कॉपी को आपने रीटोटलिंग करवा लिया और संतुष्ट फिर भी नहीं हुए, तो आप सेकंड स्टेज की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है आप अपने आंसर शीट का कॉपी का फोटोकॉपी या स्कैन्ड कॉपी का आप डिमांड करेंगे, जिसके लिए भी वही चीज लगेगा जिसके लिए आपने रीटोटल किया था, उसी सब्जेक्ट का आप कॉपी डिमांड कर सकते हैं और उस समय भी आपको 500 रुपीज पर सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, आप जितने चाहे सब्जेक्ट के रीटोटलिंग, रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन सब करवा सकते हैं, लेकिन पर सब्जेक्ट 500 फर्स्ट स्टेज में भी लगा, सेकंड स्टेज में भी 500, मतलब 500 प्लस 500 1000 यहां लग गया। ठीक, अब जब आंसर शीट आपके पास पहुंचा था तो आपने एक बार क्रॉस चेक कर लिया कि भाई हम संतुष्ट हैं कि नहीं है। अब आपने जब नोटिस किया कि सपोज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 12 पे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, जितने नंबर मिलने चाहिए थे मैंने अच्छा लिखा था, उसमें नंबर मुझे और मिल सकता था, तब आपने क्या किया, जो भी आपने 3 क्वेश्चन जो रखे थे पर क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपीज अप्लाई करना होगा। मतलब 3 क्वेश्चन को अगर आपने रीचेकिंग के रिवैल्यूएशन के लिए भेजा है तो तीनों नंबर के लिए 100 रुपए लगेगा, यानी कि 300 रुपए यहां लग गया। अगर 4 आप क्वेश्चन देते हैं तो 400, 5 क्वेश्चन के लिए आप रिवैल्यूएशन के लिए भेजते हैं तो 500। तो ये आपका मतलब थर्ड स्टेज भी मैंने बता दिया। अब यहां मेजर सवाल है कि क्या हमें रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन के लिए जाना चाहिए। तो बच्चों देखो, यहां पे मामला जो है वो मैं आपको स्पष्ट समझा दूं कि अगर, तो मैंने ये लाइव सेशंस में भी कहा है, अपने सभी वीडियोस में मैं कह रहा हूं, अगर आप कंफर्म्ड हो पूरी तरह से कि भाई मैंने जो लिखा, आई एम डैम कंफर्म्ड, कॉन्फिडेंट कि यार मैंने जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, अगर मेरे 90 आने चाहिए थे एक्सपेक्टेशंस तो 90 आने चाहिए थे, 85 आने चाहिए थे तो आने चाहिए थे, 1-2 नंबर ऊपर नीचे चलता, लेकिन 85 एक्सपेक्ट किया था और 50 आ गया, ये मेरे समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब कुछ झोल है, कुछ गड़बड़ी है। तब तो आपको सीरियसली रीचेकिंग के लिए, रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए और बिल्कुल आप करो। उसके लिए मैं आपको वीडियो, स्टेप बाय स्टेप वीडियो क्लास 10 के लिए अलग से, क्लास 12 के लिए अलग से प्रोसेस बता दूंगा, नो इश्यूज। लेकिन बेटा आप सभी बच्चों को ये ध्यान रखना होगा, बहुत ही सीरियसली सुनना है इसको, अपने पेरेंट्स को भी सुनवाना, अपने टीचर्स को भी, कि अगर आपने अप्लाई किया, ठीक है, और कहीं आपके नंबर घट गए तो मतलब मान लीजिए आपने अप्लाई किया, अब उसी टीचर के पास तो जाएगा नहीं वो कॉपी गया किसी और के पास में, और अगर वहां पर वो टीचर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, कुछ नंबर कम हो गए, तो ये जो कम वाले नंबर हैं ये आपके मेन मार्कशीट में जुड़ जाएंगे। आपको जो ओरिजिनल अभी जो मिला था मार्कशीट, जो अभी मिला है, वो आपको सीबीएसई को सरेंडर करना होगा। आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आपको वो नया मार्कशीट आपको भेज दिया जाएगा। बस एक यही पॉइंट है जो थोड़ा सा टेढ़ा है, जिसको आपको फोकस करना है। तो मेरा तो ये कहना है कि मैंने बहुत बच्चों को कहा, जितने बच्चों ने मुझसे प्रॉब्लम डिस्कशन किया और कम शब्दों में मैं जितना समझ पाया उतना पे मैंने ज़रूर कहा कि अगर जहां बच्चे मुझे लगे कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था तो मैंने कहा बिल्कुल जाओ, गो फॉर दिस, ठीक है। और आज बहुत बच्चों ने अप्लाई भी किया है, मुझे बहुत बच्चों ने कहा कि सर हमने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। बिल्कुल आपको जाना चाहिए, लेकिन आप एक और बहुत बड़ी बात आप समझ के रखें कि रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन ये एक ऐसा बड़ा प्रोसेस नहीं है कि बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा कि 20, 30, 40 नंबर का फर्क पड़ जाएगा या 15, 20 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। ऐसा रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन में नहीं होता है। आई होप बेटा कि आप लोग सभी बच्चे इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं यानी कि आपके विशाल सर कह रहे हैं। आपको पता है कि हमारा चैनल आपके साथ में हमेशा खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। लेकिन बेटा आप मुझ पर अगर ट्रस्ट करते हो तो इसलिए करते हो कि मैं आपको एक सही एडवाइस दूं, एक सही राय दूं, ना कि आपको खुश करने के लिए दूं, ठीक है। जैसा कि आज भी कुछ बच्चों ने कहा सर प्लीज़ एग्ज़ाम कैंसिल करवा दो। बेटा वो बहुत सारे चैनल होंगे जो ऐसा दावा करते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लोकतांत्रिक का मतलब होता है जहाँ सबका हक है। अब वहाँ पे कोई राजशाही नहीं है, मैं कोई राजा नहीं हूँ, कोई स्पेसिफिक आदमी किसी एक कानून को उठा के पटक के बदल नहीं सकता, कोई पेपर कैंसिल नहीं करवा सकता। हाँ, हम अपनी बात रख सकते हैं, तो बात रखने का तरीका हम बिल्कुल खोजेंगे, आपके साइड से हम ज़रूर बात रखेंगे। लेकिन प्लीज़ ऐसे किसी भी हड़बड़ाहट में या डिप्रेशन में या टेंशन में आप प्लीज़ ये मत करना कि किसी गलत अफवाह में आप बह जाओ, फिर गलत सपोर्ट कर दो, पता नहीं कितने पैसे फेंक दो, ये सब बिल्कुल नहीं करना। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू पीपल। आई होप कि आप मेरे इस रिक्वेस्ट को ज़रूर एक्सेप्ट करोगे। बात बाकी एक लास्ट बात मैं बोलूँगा कि कोई भी बेटा आपका एग्ज़ाम आखिरी नहीं है आपके लाइफ का।
बहुत सारे एग्जाम्स अभी आएंगे, लॉट्स ऑफ एग्जाम्स अभी आपको फेस करना है, ठीक है। हर मोड़ पे आप अपने आप को साबित कर सकते हो, जस्ट ये दिमाग में रखना। अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हो तो सारी चीज़ों को आप समझ गए, मैंने आपको टोटल एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए, आपको इससे फ़ायदा पहुंचा हो। अगर आपको फ़ायदा पहुंचा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एंड अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ या कोई भी लाइव सेशंस छूटे नहीं। वैसे हम 2 बार लाइव सेशन में आ रहे हैं, सुबह एक बार हम आ रहे हैं 10 से 11 बजे के बीच में, और एक बार हम आ रहे हैं शाम 6:30 से 7 बजे के बीच में। तो हम आप लोगों के साथ में बने रहेंगे। आई होप आप सभी इस पूरे प्रोसेस को समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ज़रूर जाओ रीवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए, अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो नहीं जाना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ज़्यादा चमत्कार की उम्मीद बिल्कुल नहीं करना, ये मैं पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है। एट द एंड दिस इज विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड खुश रहो, अच्छे से रहो, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।